हाय, मैं डॉक्टर रजत गुप्ता हूँ। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ, दिल्ली में काम करता हूँ और आज मैं आपसे बात करूँगा कि ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी क्या होती है या अगर किसी फीमेल के ब्रेस्ट के साइज़ बहुत बड़ा है, उसको किस तरह से ठीक किया जाए। ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी बहुत ही कॉमन सर्जरी है जो हमारी प्रैक्टिस में की जाती है। बहुत सी फीमेल्स होती हैं जिनको ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा होने से तकलीफ होती है। तो ब्रेस्ट साइज़ जब बड़ा हो जाता है, तो वो एक सोशली एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है। कपड़े बड़े अजीब से फिट आते हैं, वो ब्रेस्ट एक सैग करने लग जाती है, ड्रूप करने लग जाती है। नाउ जो सैगिंग ब्रेस्ट है, उसकी वजह से बहुत सी औरतों को नेक पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन भी होने लगा। इनफैक्ट आपको जान के ये थोड़ी-सी हैरानी भी हो सकती है कि बहुत सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी वाले विशेषज्ञ जो जिनके पास ये मरीज जाते हैं नेक पेन, शोल्डर पेन को लेकर, वो बताते हैं कि आपको ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी की शायद ज़रूरत है और आप किसी प्लास्टिक सर्जन से मिलें जो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करते हो। सो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी एक बड़े ही कॉमन सर्जरी है जो हमारी प्रैक्टिस में की जाती है। महीने में अराउंड 10 के करीब ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरीज़ हम करते हैं। बहुत सी फीमेल्स हैं जो इस प्रॉब्लम्स के साथ गुज़र रही हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बिफोर मैरिज ये प्रॉब्लम हो जाती है, उसको हम बोलते हैं वर्जिनल हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्रेस्ट, यानी एक ऐसी फीमेल जिसकी अभी शादी नहीं हुई है लेकिन ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज जैसे उनको एडोलेसेंट स्टार्ट हुआ, टीनेज स्टार्ट हुआ, ब्रेस्ट का साइज बहुत बढ़ने लगा और ज्यादातर ये पेशेंट हमारे पास अर्ली 20s में आते हैं और वो कहते हैं कि सर हमारा ब्रेस्ट साइज बहुत बड़ा है और मेरे लिए ये बड़ा एम्बेरसिंग है और पेन का कारण है। दूसरे सबसेट ऑफ पेशेंट्स होते हैं हमारे पास जो आते हैं जिनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, किड्स हो चुके हैं और उसके बाद वो चाहते हैं कि इनका ब्रेस्ट का साइज कम कर दिया जाए बिकॉज उससे वो काफी परेशान। नाउ यहाँ पे मैं एक चीज बड़ा क्लियर कर देता हूँ कि बहुत से फीमेल्स का ये दिमाग में धारणा है, कंफ्यूजन्स हैं, उसको क्लैरिटी कर देता हूँ कि अगर ब्रेस्ट का साइज बड़ा है और आपका ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी कराने जा रहे हैं, इससे अगर आप बाद में प्रेग्नेंट होते हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो जिस तरह से मैं करता हूँ, जो टेक्निक्स मैं यूज़ करता हूँ, उसकी वजह से उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बाद में प्रेग्नेंट हुए और ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं अपने बच्चे को। देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू व्हाट वी से एज़ लैक्टेशन पोटेंशियल, यानी आप ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं। नाउ ये सर्जरी करी कैसे जाती है? आम तौर पे 99% ऑफ द टाइम्स मैं ये सर्जरी करता हूँ एक डे केयर सर्जरी की तरह, यानी मरीज सुबह आता है, सर्जरी कराता है और शाम को वो घर चले जाते हैं अपने आप। सो इट इज वेरी कंफर्टेबल सर्जरी पर से। हम जिस तरह से टेक्निक यूज करते हैं पेशेंट्स को पेन नहीं होता, सो वो कंफर्टेबल होते हैं, अगले दिन से अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं। हम उनको एक स्पोर्ट्स ब्रा पहनाते हैं, जो स्पोर्ट्स ब्रा होता है जिसमें नीचे का जो स्ट्रैप होता है वो थोड़ा सा वाइड होता है। इट कीप्स द ब्रेस्ट इनटू अ शेप व्हिच वी हैव डिजाइन। बेसिकली वो उस ब्रेस्ट की शेप को बनावट में रखता है जिस शेप में हमने सर्जरी में डिफाइन किया है। ना हम ये बात करते हैं कि इस सर्जरी में होता क्या है। इस सर्जरी में हमारे 3 मुख्य चीजें होती हैं जो हम ध्यान रखते हैं। फर्स्ट, सबसे पहली चीज कि ब्रेस्ट का साइज कितना रिड्यूस करना है। हम ये पेशेंट से डिस्कस करते हैं, हम उनकी एक्सपेक्टेशन समझते हैं कि आपको कितना कप कम करना है, 2 कप, 3 कप, 4 कप। जब मैं पेशेंट को एग्जामिन करता हूँ, मैं उनको गाइड भी करता हूँ एंड मैं ये देखता हूँ कि उनका शोल्डर विड्थ कितना है, पेल्विक विड्थ कितना है और उनको गाइड करता हूँ कि क्या साइज आप पे सूट करेगा और अच्छा लगेगा। दूसरी चीज हम साथ में इसके ये भी ध्यान रखते हैं कि उनका ब्रेस्ट का शेप किस तरह से देना है। क्या होता है, बहुत सी फीमेल जिनका ब्रेस्ट का साइज बड़ा हो जाता है, साधारण तो ही से बड़ा हो जाता है, वो ब्रेस्ट सैग कर जाती हैं, लटक जाते हैं। सो इवन अगर वो लेटते हैं, सोते हैं, तो ब्रेस्ट दे फॉल अपार्ट, साइड में गिर जाते हैं। व्हाट वी वांट इज अ गुड साइज ब्रेस्ट और डिसेंट साइज ब्रेस्ट, लेकिन वो थोड़ा सा पर्की हो, लिफ्टेड अप हो। सो हम उसका लिफ्टिंग का प्रोसीजर भी साथ में ही करते हैं। ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी और जो लिफ्ट सर्जरी है वो साथ ही की जाती है, वो एक हैंड इन हैंड चलता है ताकि आपका रिजल्ट एक अच्छा शेप दिया जाए। तीसरी एक बात होती है कि बहुत से फीमेल्स हैं, बहुत से पेशेंट्स हैं जिनको जब ये जरूरत पड़ती है, उनके हम जो बोलते हैं इसको साइड बूब्स भी होते हैं, यानी चेस्ट के साइड में भी फैट काफी होता है। ओवरऑल ये फैट काफी अजीब लगता है। सो हम उस स्कल्पटिंग को भी साथ में करा जाता है कि सिर्फ ब्रेस्ट ना हो, पूरा चेस्ट को एज अ होल देखा जाए और उस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए उसको भी ट्रीट किया जाए। अगर आपका साइड में एक्सेस फैट है तो उसका लाइपोसक्शन भी हम साथ में करते हैं। मैं जो लाइपोसक्शन करता हूँ माइक्रोवेव और वेजर टूल से करता हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है कि ना तो ही फैट निकलता है बट इवन स्किन श्रिंक हो जाती है, स्किन टाइट हो जाती है। सो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी में कुछ निशान आते हैं, कुछ स्कार्स आते हैं। मैं जो टेक्निक फॉलो करता हूँ उसको बोलते हैं शॉर्ट वर्टिकल स्कार सुपीरियर मीडियल पेडिकल टेक्निक। अब बहुत टेक्निकल हो गया, बेसिकली आसानी से समझा देता हूँ कि एक लॉलीपॉप स्कार नाम की चीज आती है ज्यादातर पेशेंट्स में। लॉलीपॉप स्कार में एक सर्कल पार्ट होता है,
जो सर्कल पार्ट आपका आता है एज ऑफ एरियोला में, वो निशान दिखता नहीं है, मर्ज हो जाता है डार्क और लाइट स्किन के कॉन्फ्लुएंस में। सो उस स्कार से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। फिर एक आता है वर्टिकल स्कार। नाउ जो ये वर्टिकल स्कार का लिम्ब है, ये इसके लिए हम बाद में आपको एक स्कार मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है मेरा, उसमें डालते हैं ताकि वो निशान हल्का होते रहे। 7 से 8 महीने लगते हैं वो निशान को हल्का होने में और फेड होने में। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि इसके लिए आपको स्कार मैनेजमेंट प्रोटोकॉल करना पड़ेगा, जिसमें हमारी कुछ दवाइयाँ होती हैं, हम शायद लेज़र भी करें किसी पेशेंट्स का, ताकि वो निशान हल्के से हल्का होता जाए। ये समझना पड़ेगा कि जिसको ये प्रॉब्लम है, बिग साइज़ ऑफ ब्रेस्ट और सैगिंग ब्रेस्ट, उसके लिए ये सर्जरी एक इम्पॉर्टेंट और अनिवार्य है। ये सर्जरी में कुछ स्कार आएँगे, लेकिन जो ये रिजल्ट आपको दे सकते हैं, वो रिजल्ट आपको किसी और तरीके से नहीं मिल सकता। डे केयर सर्जरी है, मैंने बताया, आप सेम डे घर चले जाते हैं, अगले दिन से अपना सारा काम वाम कर सकते हैं। इस विषय में, इस टॉपिक के ऊपर अगर आपके कोई भी सवाल हैं, तो आप मेरे से पूछिए, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। सो साइनिंग ऑफ नाउ, बाय बाय, टेक केयर।